तो चलिए मैं शुरू करता हूं डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स, ठीक है, डिटरमिनेंट्स इसको समझना बहुत आसान है। अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स आता हो, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं, तो आप तुरंत इसको डिटरमिनेंट को समझ सकते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट का जो ओरिजिन है, डिटरमिनेंट जो बना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से बना है, स्क्वायर मैट्रिक्स से बना हुआ है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को कन्वर्ट हम लोग करते हैं डिटरमिनेंट में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ठीक है ना, ये आप सिंबल जानते होंगे। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर आरे, रेक्टेंगुलर आरे कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर आरे, क्लियर है। और इस रेक्टेंगुलर आरे में क्या होता है? नंबर का अरेंजमेंट होता है या किसी फंक्शन का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, कितने नंबर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं? mn नंबर्स होते हैं, mn नंबर्स होते हैं, क्लियर है, या फंक्शन होते हैं। नंबर्स कैसा होता है? रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो mn नंबर्स की सजावट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मैट्रिक्स कहलाएगा या मैट्रिक्स का नोटेशन हो गया, क्लियर है। मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के द्वारा हम लोग किसको डिनोट करते हैं? मैट्रिक्स को। इस मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षर के द्वारा डिनोट करते हैं। ABCD या XYZ से डिनोट कर सकते हैं, क्लियर है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, ये जो मैट्रिक्स है ना, कितने नंबर से बना है? mn। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m/n। ये जो मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का है? m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, क्लियर है। अगर रो और ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो जाए, दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर है। ऑलरेडी मैं मैट्रिसेस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाया था, अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो मैट्रिसेस का मेरा पार्ट 2 जरूर वीडियो देखेंगे, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर आरे से तो मैट्रिक्स बन जाता है, लेकिन अगर इस पैरेलल बार का यूज कर दे, सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस सिंबल को हटाकर हम पैरेलल बार यूज कर दे, पैरेलल बार, ठीक है, पैरेलल बार, पैरेलल बार कहते हैं ना, या पैरेलल बार्स, ठीक है, या एक और नाम है स्क्वायर आरे, स्क्वायर आरे। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर आरे को हटाकर इसके जगह पर हम स्क्वायर आरे कर दे, क्लियर है। इस स्क्वायर आरे में, ठीक है ना, अगर एलिमेंट्स को सजा के लिख दे, कितने एलिमेंट्स को सजा करके? n स्क्वायर एलिमेंट्स, n स्क्वायर एलिमेंट्स, ठीक है, को सजा कर अगर लिख देंगे पैरेलल बार के अंदर, तो हम लोग इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं? ये क्या कहलाएगा? डिटरमिनेंट कहलाएगा, डिटरमिनेंट, क्लियर है। और डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा से, या डेट A से, या D से, या ऐसा, इससे डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट को, क्लियर है। हाँ, ये जो डिटरमिनेंट बना ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या होता है? डिटरमिनेंट होता है। तो इसमें एलिमेंट की संख्या जो होती है n स्क्वायर फॉर्म में होती है, क्लियर है। रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होती है? इस डिटरमिनेंट में रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है। इसलिए इक्वल होती है क्योंकि ये जो बनता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है। किससे बनता है? स्क्वायर मैट्रिक्स से, क्लियर है। तो चलिए मैं एग्जांपल के रूप में और समझा देता हूं, ठीक है, ओके। एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा ना। एग्जांपल, सपोज ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है 2 5 7 9 लिख दीजिए, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए इसको डिटरमिनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। देन इट्स
डिटर्मिनेंट विल बी। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट बना रहे हैं, क्या करेंगे, दोनों तरफ पैरेलल बार यूज कर देंगे। पैरेलल बार लगा दीजिए, तो इधर भी पैरेलल बार यूज कर दिए, क्लियर है, इधर भी पैरेलल बार यूज कर दीजिए, इसको हटाकर पैरेलल बार। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स होता है उसको अगर पैरेलल बार में सजा कर लिख देंगे तो कहते हैं उसको डिटर्मिनेंट। सजा कर लिख दीजिए 2 5 7 9। ऐसे भी देख रहे हैं डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट हो गया, क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, क्लियर है। कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ, तो इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहेंगे, क्लियर है। ये मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर का है, तो 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट। तो बस क्या किए हैं, इस रेक्टेंगुलर आरे को हटाकर हमने क्या यूज कर दिया, स्क्वायर आरे। ठीक है, या पैरेलल बार कहते हैं। इस पैरेलल बार में इस पूरे नंबर को सजा कर लिख दिए, वही नंबर है, कोई डिफरेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, क्लियर है। तो चलिए मैं इस सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है, अभी ही सीख लीजिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, याद रहेगा, प्रिंसिपल डायगोनल। यह एक और नाम है मेन डायगोनल, यह एक और नाम है लीडिंग डायगोनल। 3 नामों से जाना जाता है, लेकिन यूज में इसको ज्यादा रखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, क्लियर है। और इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल कहलाता है, या एक और नाम है कॉन्जुगेट डायगोनल भी कहते हैं, क्लियर है। ओके, देखिए सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल में से माइनस कर देते हैं सेकेंडरी डायगोनल को। ये ओनली फॉर्मूला जो है अप्लाइकेबल है ना, दिस फॉर्मूला इज ओनली अप्लाइकेबल फॉर सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ये जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए वैलिड है, थर्ड ऑर्डर के लिए नहीं। तो चलिए अब क्या करेंगे, वैल्यू रखें 2 into 9 कितना होगा 18, माइनस सेकेंडरी 7 into 5 कितना होगा 35। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब माइनस कर दीजिए ना, -17, आंसर हो गया। कितना आसान है ना। तो उम्मीद करते हैं सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन जितने भी होंगे, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हो, ठीक है, चाहे आरडी शर्मा का हो या एनसीईआरटी का हो, कोई भी बुक्स हो, आप उससे सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू बनाएंगे, उसका मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देता हूं इस पे, सेकेंड ऑर्डर पे। ठीक है, सपोज साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, साइन थीटा है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इस डिटर्मिनेंट को हम क्या मान लिए, डेल्टा। क्या मान लिए, डेल्टा। डिनोट भी करते हैं ना। ओके, वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल, ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल, और ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डायगोनल, क्लियर है। तो मल्टीप्लाई फॉर्मूला क्या करता है, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल साइन 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 स्क्वायर थीटा माइनस, फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस होता है, सेकेंडरी कॉस कॉस क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस है ना, माइनस लिख देंगे, क्लियर है। अब सॉल्व कीजिए जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, ऐसा है कि नहीं ऐसा। तो सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट वैल्यू आप जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बनाइएगा, क्लियर है। आप देखें ना, सेकेंड ये ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का, तो डिटरमिनेंट किससे बना, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही फॉर्म हुआ है, क्लियर है। अब हम लोग ये 2 by 2 ऑर्डर का देख लिए, 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बना दिए। अब 3 by 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या बनाएंगे, डिटरमिनेंट, इसको सीखेंगे। ठीक है, अभी आपने क्या सीख लिया, वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ओके, नोट कीजिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो इसके बाद डिफिनेशन देखेंगे, बहुत आसान है। चलिए सीख लेते हैं वैल्यू, या इससे पहले ये जान लीजिए एग्जांपल में ही, ठीक है। लेट ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 3 4
5 2 0 1 7 2 -3। ठीक है, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट में। क्या करेंगे? देन इट्स डिटर्मिनेंट विल बी। ठीक है, दोनों तरफ कौन सा साइन यूज करेंगे? पैरेलल बार। लेफ्ट साइड में पैरेलल बार लगा दिए, तो क्या करेंगे? साइन को हटा देंगे, पैरेलल बार। ठीक है, पैरेलल बार, और पूरा एलिमेंट को इसमें रख देंगे। 2 0 1 7 2 -3 हो गया डिटर्मिनेंट। कितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट? ये डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, कितना ऑर्डर का है बताइए? कितना ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहलाएगा। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है कि नहीं ऐसा? ठीक है, आप देख लेते हैं इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहीं पे सीख लेते हैं। ठीक है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए आपको एक साइन स्कीम याद रखना होगा। ठीक है, चलिए मैं नोट कर देता हूं। माइंड इट या MTR। ठीक है, मुझे तो रखना है। क्लियर है? कैसा साइन स्कीम याद रखना है? ये पैरेलल बार है। ठीक है, डिटर्मिनेंट है। साइन आपको याद रखना है, शुरू में प्लस साइन लेंगे, प्लस, अब इसके बाद अल्टरनेट। प्लस का क्या? माइनस, माइनस का क्या? प्लस। आसान है, प्लस है ना, तो माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। ठीक है, अल्टरनेट साइन। माइनस से तो क्या ले आएगा? प्लस, फिर अल्टरनेट माइनस, फिर प्लस। ये साइन स्कीम है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में इस साइन स्कीम का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे, तब उसके यूज से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट रो का हालत है, ये तो मालूम ही है आपको पहले से। फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में कौन साइन? प्लस, माइनस, प्लस। सेकेंड रो में बताइए माइनस, प्लस, माइनस। क्लियर है? थर्ड रो में प्लस, माइनस, प्लस। क्लियर? ये काला था फर्स्ट कॉलम। हमेशा कॉलम 1 जो देते हैं ना, कॉलम 1 2 लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं। ये सेकेंड कॉलम। क्लियर है? ये थर्ड कॉलम। मैं इसलिए बताया हूं क्योंकि अगर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होगा, किसी एक रो या एक कॉलम को एक्सपेंड करके आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके, ठीक है, तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड करें, इसका मतलब साइन लेंगे प्लस, माइनस, प्लस लेंगे। अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कोई कहेगा नहीं हम थर्ड रो से निकालना चाह रहा है, थर्ड रो को एक्सपेंड करना चाह रहा है, ठीक है, तो थर्ड रो के लिए कौन साइन? प्लस, माइनस, प्लस। क्लियर? कोई कहा नहीं है हम सेकेंड रो से करना चाह रहे हैं, तो सेकेंड के लिए कौन साइन? माइनस, प्लस, माइनस को फॉलो करते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम सीख लेते हैं एक्सपेंडिंग थ्रू R1 वी गेट। ठीक है, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहा है, नहीं किसी भी रो या किसी एक कॉलम को एक्सपेंड कीजिएगा ना तो पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो फर्स्ट रो को कर रहा है ना, तो फर्स्ट रो के लिए कौन साइन? प्लस, माइनस, प्लस। ऊपर ले लेंगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। क्लियर है? आपके मन में आता है गुरुजी ये साइन कहां से आया है, इसकी आगे चर्चा होगी, और अभी फिलहाल के लिए आपको ये साइन स्कीम याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए एक्सपेंड कर रहे हैं। सबसे पहले लेंगे एलिमेंट 3 और 3 का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। कैसे लिखते हैं 3 का डिटर्मिनेंट ना, तो इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दीजिए। रो और कॉलम डिलीट, क्या बचेगा? 0 1 2 -3। क्लियर है? फिर 3 क्या है? प्लस लेंगे तो प्लस तो छुपा ही है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर लेंगे 4 क्या है? कौन सा साइन? माइनस। अगर ये -4 रहता तो क्वेश्चन में लिखते -4, लेकिन साइन तो आगे देते माइनस। क्लियर है? आई कितना हो गया? 4 का। नहीं, एक काम करते ऑलरेडी माइनस से ले लेते और अच्छा रहेगा, तो -4 लेंगे एलिमेंट। -4 क्या है? कौन सा साइन? माइनस। ठीक है,
अब ये 4 का वैल्यू है -4 का, तो इसका रो और कॉलम डिलीट कीजिए, क्या बचेगा 2 1 2 1 7 -3। मैं ये कहना चाहता हूं जो एलिमेंट लेंगे ना उसका रो और उसकी कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी जो नंबर बच जाएगा उसको सजा के लिख देंगे डिटरमिनेंट में, ठीक है। अब आइए लास्ट में क्या है 5 के कौन साइन लेंगे, प्लस लेंगे। अब 5 का डिटरमिनेंट लिखिए, तो जरा लिखिए, तो इसका रो कैंसिल, इसका कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा 2 0 7 2। क्लियर है। अब चले वैल्यू निकालना बता रहे हैं। इक्वल टू 3, ये तो सेकेंड ऑर्डर बन गया ना। सेकेंड ऑर्डर क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 हो जाएगा, माइनस सेकेंडरी 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, माइनस प्लस हो गया 4, कितना हो गया प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल -6, फिर ऑलरेडी क्या होता माइनस, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 7 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5, तो प्रिंसिपल डायगोनल कितना हो गया 4 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 0 हो गया। अब थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ये -2 आएगा ना, तो -6 हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस कितना हो गया -13 मल्टीप्लाई कीजिए तो -52, कितना हो गया 20। ये भी माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, +20, ये दोनों ऐड हो जाएगा, -58 +20, माइनस कीजिए तो माइनस प्लस माइनस माइनस कीजिए, कितना आएगा 8 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं डिटरमिनेंट को जब सॉल्व किए तो एक यूनिक वैल्यू मिल गया, इसको क्या कहते हैं यूनिक वैल्यू मिल गया, या सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया जी, न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया, एक निश्चित मान मिल गया, ठीक है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद एक यूनिक वैल्यू मिलता है या सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है, बट मैट्रिक्स को तो वैसे ही रहने देते, उसको सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो अच्छे, जो भी डिटरमिनेंट बनता है किससे बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही सभी एलिमेंट रहते हैं, यानी कि डिटरमिनेंट जो बनता है एसोसिएटेड विथ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, नोट कीजिए। तो अभी आप लोगों ने देखा है डिटरमिनेंट्स के कुछ एग्जांपल्स, उसके बेस पे मैं आपको क्या दे दिया, HW दे रहा हूं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, है ना, सबके आंसर जहां तक संभव हो सका हमने लिख दिया है। फिर थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन हमने दिया है, ठीक है, और आंसर बगल में लिख दिया है। इसको क्या करेंगे, घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, और आंसर मैच कराने का प्रयास करेंगे। ये आपका बेसिक है। नेक्स्ट क्लास में आपको डिटरमिनेंट को कैसे प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करते हैं वो बताया जाएगा, और ये अगर बेसिक आ गया ना तो जो एक्सरसाइज 3.4 है, मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.4, उसमें ही इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो समझिए हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को पढ़ने के लिए हम लोग बेस बना रहे हैं, तो ये अभी नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू सो मच।